हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आप लोग देखे होंगे कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें सीएपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के साथ साथ हवलदार क्लर्क असम राइफल्स की भर्ती के बारे में बताया गया था। इस बार जो असम राइफल्स क्लर्क की जो भर्ती आई है वो आप लोग की ऑल इंडिया भर्ती आई है। पहले क्या होता था, पहले इसकी जो असम राइफल्स क्लर्क की जो भर्ती आती थी वो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के साथ आती थी और स्टेट वाइज वैकेंसी रहती थी और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती थी वो आप लोग की अच्छी खासी रहती थी। लेकिन इस बार जो असम राइफल्स जो क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है ये आप लोग की ऑल इंडिया रहने वाली है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो मात्र 35 है। 35 है मात्र, और वो भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को मिलाकर मात्र 35 आप लोग की वैकेंसीज है। पहले इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी आती थी तो एक स्टेट में इतनी वैकेंसीज आती थी 35 कलर की, लेकिन इस बार ऑल इंडिया वैकेंसीज आई है, वो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिलाकर इतनी कम वैकेंसीज है, जिसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसीज में हम लोग तैयारी किस तरह से करें। देखिए, वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी तो बहुत कम है, इतना कम नहीं रहना चाहिए, लेकिन वैकेंसी जो है आप लोग की इंक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज देखिए ज़्यादा नहीं होगा, कितना होगा, 35 मात्र वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अब इंक्रीज होकर 50 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। लेकिन इस बार जो आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है, इससे आप लोग को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि पहले जो भर्ती निकाली जाती थी, वो स्टेट वाइज़ निकाली जाती थी, जिससे सभी स्टेट के अलग-अलग वैकेंसीज़ रहते थे और इतनी जो वैकेंसी इस बार निकाली गई है, इतनी वैकेंसी तो हर एक स्टेट में क्लर्क की वैकेंसी रहती थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इस बार बदलाव तो आप लोग देखने को ही मिलेगा ही, क्योंकि इस बार जो है बीएसएफ के द्वारा आप लोग का ये कंडक्ट कराया जा रहा है। आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कीजिएगा तो बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोग को इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता था पहले असम राइफल्स का, वो आप लोग की अब ऑनलाइन होने वाली है। अब जब नोटिफिकेशन इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप लोग को मालूम चलेगा इसके बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि पहले क्या होता था कि सिलेबस में इसके आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होते थे उसमें नो नेगेटिव रहता था। अब इस बार क्या होगा, नहीं होगा, वो आपके फुल नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा। साथ में साथ इसमें आपका ऐज क्या रहने वाला है, वो भी आपके फुल नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद ही आप लोग को मालूम चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि बहुत सारे आप लोगों से ब ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि स्पेशल असम राइफल्स के क्लर्क की ही तैयारी करते हैं, ठीक? तो वो तो अलग बात है, आप लोग सभी का अपना चॉइस होता है फोर्सेस का कि असम राइफल्स में ही जाना। लेकिन अगर आप लोग को क्लर्क की तैयारी करना है तो आप लोग इन सभी फोर्सेस में से किसी एक फोर्सेस की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है। इन सभी में अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है क्लर्क की। सारा प्रोसेस जो आपका प्रोसेस होता है वो सेम होने वाला है। इसमें भी आपकी टाइपिंग होगी, इसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस जो है आपका सारा सेम होने वाला है। तो आपका जो असम राइफल्स में जो आपका सिलेबस होता था, जो आपका टाइपिंग होता था, वो सारा चीज़ आपका इन सभी फ़ोर्सेस में होने वाला है। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, इन सभी में। और इन सभी में आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। टोटल आप लोग सीआरपीएफ में देख सकते हैं 282 है, बीएसएफ में 302 है, आईटीबीपी में 163 है और 496 जो आपके सीआईएसएफ में है, ठीक? साथ में साथ ऊपर आप लोग का पर्सनल असिस्टेंट के बारे में भी दिया गया है, जो कि जिसको स्टेनो बोलते हैं, उसका भी वैकेंसी आप लोग का इन सभी फोर्सेस में है और असम राइफल्स में इस बार जो है पीए की जो वैकेंसी आती थी वो आप लोग की नहीं आई है, बस केवल क्लर्क की वैकेंसी आई है। अब ऐसा क्यों हुआ है असम राइफल्स में, ये तो हमें नहीं मालूम है। बाकी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अलग बात है कि आप लोग को असम राइफल्स पसंद हो, लेकिन आप लोग वैकेंसी देख लीजिए कि असम राइफल्स में कितनी कम है और इस बार कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। तो हम तो आप लोग से बोलते हैं कि आप लोग इन सभी फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब इन सभी फोर्सेस के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसका रिटन एग्जामिनेशन के लिए और साथ में साथ टाइपिंग के लिए। टाइपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग की इन सभी में से किसी भी फोर्सेस के लिए तैयारी कीजिएगा तो आप लोग के लिए जो टाइपिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि टाइपिंग में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आईटीबीपी का पिछली बार हम भी दिए थे जिसमें अच्छे खासे नंबर वाले 85-85 नंबर वाले टाइपिंग जो है फेल किए थे। जिस कारण से जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पिछली भर्ती थी उसमें आप लोग की कट ऑफ बहुत कम गई थी। और ऐसा मत सोचिए कि आपका कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट तक क्या होता है कि अच्छे-अच्छे नंबर वाले जो है टाइपिंग में क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिस कारण से इसका कट ऑफ जो है बहुत ही आपका लो जाता है। वैकेंसी इंक्रीज़ जो है इसकी हो सकती है, क्योंकि हम देखे हैं कि पिछली बार
बीएसएफ, एससीएम हो, आईटीबीपी हो और सीएएसएफ हो, इसमें आपकी वैकेंसी जो है कुछ-कुछ इंक्रीज़ की गई है, चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ न कुछ आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है। उसी तरह से असम राइफ़ल्स में भी हो सकता है कि कुछ आपका इंक्रीज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 से आपका 45-50 तक आपका वैकेंसी होगा, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। तो आप लोग जो है इन सभी फोर्सेस में से किसी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक? अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड्समैन की वैकेंसीज़ के बारे में। ट्रेड्समैन की वैकेंसीज़ के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं है कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी आपकी कब आएगी? क्या आप लोग का जिस तरह से क्लर्क का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जिस तरह से चेंज हो गया है, क्या उसी तरह से ट्रेड्समैन का भी होगा? अभी इसके बारे में बोलना मुश्किल है। जब भी इसकी वैकेंसीज़ आती है ट्रेड्समैन की और जो आपका रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, नर्सिंग असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट ये सारे आपकी वैकेंसी आती थी असम राइफल्स के द्वारा। तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उसके बारे में जब भी कोई जानकारी आती है आपको बताएँगे कि आप लोग का जो ट्रेड्समैन का है, उसमें क्या बदलाव होगा या फिर पहले की तरह आप लोग का उसमें होने वाला है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप लोग जो है असम राइफल्स क्लर्क की भी तैयारी कीजिए, बाकी साथ-साथ अगर आप इन सभी फोर्सेस में भी अच्छी खासी वैकेंसी है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सारा चीज़ सेम ही है, इसमें टाइपिंग भी होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन भी सेम चीज़ होगा, तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक? बाकी आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका फुल नोटिफ़िकेशन इस भर्ती का जब आता है 9 तारीख को इसका आ जाएगा फुल नोटिफ़िकेशन तो आप लोग को हम इसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और आपके ऐज के बारे में पूरी डिटेल से आप लोग का जो डाउट है, वो आपका क्लियर कर देंगे। क्योंकि इसका आप लोग का एक डाउट चल रहा होगा कि इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, वो सारा असम में ही होगा या फिर आपके ऑल इंडिया जिस तरह से ये सारे फोर्सेस की आपकी होती है, एग्ज़ाम उस तरह से होगी। वो नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही आप लोग को मालूम चलेगा, ठीक? तो नोटिफ़िकेशन आता है तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से हम वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक? बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में जॉइन होना बिल्कुल ना भूलिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है नई-नई भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।